तो वो महर्षि भृगु के पास गए और उनको जाकर पूरी बात बताई और उनको कहा कि आप त्रिदेव की परीक्षा लें। ये सब सुनकर महर्षि भृगु त्रिदेव की परीक्षा लेने निकल गए। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी उस समय अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए वे अपने पुत्र महर्षि भृगु की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए महर्षि भृगु क्रोधित होकर वहां से निकल गए। उसके पश्चात वो भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद भगवान शिव ने उन्हें देखा और वो बहुत प्रसन्न हुए। वे महर्षि भृगु को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन महर्षि ने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे महादेव, आपने राक्षसों और असुरों को ऐसे वरदान दिए हैं कि धर्म और वेदों का हमेशा अपमान हुआ है। आपके वरदानों से हमेशा संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ी है। ये सब सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन माता पार्वती की वजह से वो शांत रहते हैं और महर्षि वहां से निकल जाते हैं। अब वे वैकुंठ की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ये देखकर महर्षि भृगु बहुत क्रोधित होते हैं और वे भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारते हैं। लात मारने की वजह से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वे क्रोधित ना होकर महर्षि भृगु के पैर दबाने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल पैर में चोट तो नहीं लगी। ये सब सुनकर महर्षि भृगु का क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। भगवान विष्णु की इस विनम्रता और सहनशीलता से महर्षि भृगु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जाएगा। भगवान विष्णु ने तो महर्षि भृगु को क्षमा कर दिया, लेकिन माता लक्ष्मी ने इसे बहुत बड़ा अपमान माना, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप महर्षि भृगु को इस अपमान की सजा दें, लेकिन भगवान विष्णु ने मना कर दिया। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई और कोल्हापुर में तपस्या शुरू कर दी। माता लक्ष्मी के जाने से विष्णु भगवान बहुत दुखी हो गए। उन्हें वैकुंठ अब सूना लगने लगा था, इसलिए वे भी वैकुंठ छोड़कर माता लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आ गए। वे कई दिनों तक जंगलों, नदियों और पर्वतों पर माता लक्ष्मी को खोजते रहे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला।